alaikum. Before you go for Umrah travel part 2. बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी एहराम बांध कर जाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपको अनकंफर्टेबल फ़ील होगा फ़्लाइट में बैठने उठने में ये वो. बट मैंने पहली वीडियो में ये बात कही थी लेकिन मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा था. मीकात एक जगह का नाम है. जब आप उसमें एंटर हो रहे होते हो तो ये अरकान है कि आप एहराम की हालत में हो. बहुत से लोग इसको लाइटली ले लेते हैं बट इस पे दम वाजिब हो जाता है. दम क्या है ये मैंने अपनी पहली वीडियो में बता दिया है. तो एहराम पहनना ज़रूरी है क्योंकि आपको आते ही उम्रा करना होगा. उसके बाद जी आप आ जाएं, आपका उम्रा हो जाएगा खैर खैरियत से. फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद अगर आपको ज़ियारत करना जाना है तो टोटल 2.5 से 3 घंटे लगते हैं मक्का की ज़ियारत में. 8-10-11 जगह हैं ऐसी जो 3 घंटे में निपट जाती हैं. अगर आपको ज़ियारत करने जाना है तो राइट नाउ एवरेज 400 से 700 ड्राइवर लेता है. एवरेज ये चल रहा है. डिपेंड करता है कि उस वक्त कितना बिज़ी चल रहा है. अगर आपको रिलायबल ड्राइवर चाहिए जिसे मैंने यूज़ किया है तो मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँगा. 100 आउट ऑफ 100 ये गारंटी है मेरी. और सेम ड्राइवर मदीने के लिए भी, उसमें भी 2.5-3 घंटे लगते हैं. उसके भी अबाउट इतने ही चार्जेस होते हैं. पर्सनली मेरा सजेशन ये होगा अगर आपको ज़ियारत करने जिस दिन जाना है आप सुबह का टाइम चूज़ करें. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ़जर की नमाज़ अदा की, आप होटल आए, आपने नाश्ता वाश्ता किया, चाय वाय पी और आप निकल गए तकरीबन 8 बजे तक. 10 साढ़े 10 11 बजे तक आप फारिग हो जाओगे. इतनी गर्मी नहीं होती है, धूप नहीं होती है, तो लोग ज़्यादातर इसी टाइम पे निकलते हैं. और ज़ोहर की टाइम का वक्त भी आपको मिल जाएगा. 12:05-7 पे ज़ोहर की अज़ान होती है. उसके अलावा जब आप यहाँ पे भले आप मक्का में हो या मदीना में हो, तवाफ़ कर रहे हो या वैसी नमाज़ पढ़ने आ रहे जा रहे हो, एक और चीज़ का आपने बड़ा ध्यान देना है. व्हील चेयर्स आपको यहाँ पे बहुत मिलेंगी. व्हील चेयर जो चला रहे होते हैं वो आगे नहीं देखते हैं कि आगे कौन चल रहा है. वो बस लगे दम मिटे गम वाला हिसाब होता है. बग़ैर ब्रेक के यहाँ पे सब आ रहे जा रहे होते हैं. अगर आप सीधे भी जा रहे हो, सामने से कोई बंदा आ रहा है तो वो रुकेगा नहीं, स्टॉप नहीं करेगा, वो बस चलता चला जाएगा. तो आपको अपने सराउंडिंग खुद ही देखनी है, खुद ही बचाव करना है अपना. एक और चीज़ मैं ये कहूँगा, जब बहुत ज़्यादा रश हो जाता है तो लोग कहीं पे भी नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको जमात मिस नहीं करनी है. काइंडली कोशिश ये कीजिएगा कि आप नमाज़ तो पढ़ रहे हैं, इबादत करने आए हैं, लेकिन किसी दूसरे की इबादत में खलल ना हो, किसी दूसरे को परेशानी मुसीबत ना हो निकलते वक्त. ठीक है पाकिस्तानी भाई लोग एंड मेरी माएँ बहनें, जब आप वहाँ से प्लेन में बैठ जाते हो, आपकी मनचाही जगह आपको नहीं मिली है या सो ऑन एंड सो ऑन या कुछ भी रीज़न, आप अपना दिमाग ये बनाओ कि आप अल्लाह के घर जा रहे हो. पेशेंस रखो, सब्र रखो. मैं बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस. मैं अगर पेशेंस और अपने मुंह पे ताला लगा सकता हूँ तो इस दुनिया में कोई भी शख्स लगा सकता है. जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या चीज़ हूँ. अगर मैं अपने मुंह पे ताला लगा सकता हूँ और सब्र रख सकता हूँ तो कोई भी रख सकता है. प्लेन में जब आप बैठोगे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आपका सिर्फ फोकस ये होना चाहिए मैं अल्लाह के घर जा रहा हूँ या जा रही हूँ. ठीक है, किसी शख्स को उसकी मनचाही सीट नहीं मिलती है, इट्स ओके, आप प्लेन में ही जा रहे हो. किसी शख्स का बैग आगे रख दिया, इट्स ओके, प्लेन में ही है, कहीं नहीं जाएगा. देर सवेर हो जाती है, मेरी खुद की फ़्लाइट आधा घंटा डिले हो गई थी, इट्स ओके, कोई बात नहीं, सब्र रखें. लेकिन हमारे पाकिस्तानी भाई लोग एंड बहनें, सब्र उनको छू के भी नहीं गुजरा है. जैसे ही प्लेन लैंड करता है ज़मीन पे, ये सब के सब बेल्ट खोल खाल के खड़े हो जाते हैं. भाई कोऑपरेट करो विद एयरलाइन, उनकी जॉब और मज़ीद हार्ड एंड टफ मत बनाओ.
وہ کوئی جنی میں سے نکلا جن نہیں کہ آپ نے چٹکی بجائی تو آپ کے لیے کافی آ گئی، آپ نے چٹکی بجائی تو آپ کے لیے پانی آ گیا. تحمل اور صبر کے ساتھ کام لیں. ٹھیک ہے. باقی اور کوئی بھی چیز ایسی ہے جو میں بھول رہا ہوں یا جو آپ کو پوچھنی ہے، آپ مجھ سے ان باکس میں پوچھ سکتے ہیں میسج کر کے. اگر مجھے اس کا جواب معلوم ہوگا تو میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا. مرد حضرات بہت سے یہ سوچتے ہیں کہ جی بال گنجا ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے، تھوڑے سے بال کٹوا لینے سے بھی کام چل جائے گا. بٹ میرا پرسنل فنڈا یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں اپنا سر منوا لیں گے، اتنا آپ کو عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، تو کیا حرج ہے. اگر آپ کے سر کی شیپ انڈے جیسی ہے، ڈائناسور جیسی ہے، یا کسی اور کی طرح کی ہے جو آپ کو شرم آتی ہے، امبیرسمنٹ ہوتی ہے، تو آپ ٹوپی لگا لو. 2 ہفتے کی تو بات ہے، بال واپس آ جائیں گے. آپ اللہ کے لیے اتنا نہیں کر سکتے. باقی خیر آپ کی مرضی ہے. شاپنگ کے اعتبار سے مدینے میں شاپنگ بہت اچھی ہے. آپ کو سرچ کرنا پڑے گا، خواتین اس چیز میں ماہر ہیں. مارکیٹ میں شاپنگ میں میرا پرسنل سجیشن یہ ہے، جو بڑے بڑے فینسی ہوٹلز میں شاپس ہیں ان میں آپ نہ جائیں، کیونکہ مدینے میں اگر کوئی چیز آپ کو 50 60 70 روپے کی بتا رہا ہے تو وہ کم سے کم 30 روپے تک کی وہ چیز ہوگی. فار ایگزامپل اگر کوئی پرفیوم آپ نے لیا ہے 80 90 100 روپے وہ بتا رہا ہے، وہ کھینچ تان کے آپ کو 60 روپے میں دے دے گا. تو اتنا ڈفرینس آتا ہے. جزاک اللہ خیر.